नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और फिलहाल अब आप लोग पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि समय जो है अब आपके पास ना के बराबर बचा है। ठीक, तो इसलिए अब अगर अभी तक घोड़े बेच के सो रहे हो आप लोग तो जग जाइए, नींद से उठ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब भी समय है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो अब समय का दुरुपयोग मत करिएगा। और आज का जो ये वीडियो का सेक्शन आप लोगों के लिए है, दो मुख्य बिंदुओं पर है। दरअसल पहला जो बिंदु है वो है हिंदी कहाँ से तैयार करें और किस लेवल की तैयार करें, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी और करंट अफेयर्स दो सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो हिंदी एक बहुत जो है गेम चेंजर आपके एग्जाम में होगा और आरओ का मतलब ही हिंदी है। यदि आप हिंदी में अगर आप जो है थोड़ा सा भी वीक होते हैं तो ये एग्ज़ाम आप जीएस के दम पर बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा एक बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आप आरओ में यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में हिंदी को बहुत छोटा सब्जेक्ट समझते हैं और ये सोचते हैं कि मैं जब एग्ज़ाम आएगा उसके एक महीने पहले पढ़ करके मैं 60 में 60 ले आऊँगा, तो ये आपकी दरअसल बहुत बड़ी भूल है। यदि आप ऐसा करते हैं तो सीधे तौर पर आप अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपको। इसलिए यदि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, हिंदी में 60 में 60 या 55 प्लस लाना है आपको, तो लगातार आपको हिंदी पढ़ना होगा। और जीएस में अगर आपको बेहतर मार्क्स लाने हैं तो जीएस वाले पेपर में आपको करंट पर फोकस करना पड़ेगा, यानी कि करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। तो रोजाना जो है आपको हिंदी और करंट अफेयर्स इन दो सेक्शंस को आपको डेली फॉलो करना है। और यदि आप सोचते हैं कि एग्ज़ाम आने के बाद हिंदी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी या फिर जो करंट अफेयर्स होता है वो फलां मैगजीन आ जाएगी तब मैं पढ़ूंगा, ये गलती आप लोग प्लीज़ मत करिएगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, चीज़ें एक्सपीरियंस जब हो जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सही निर्णय की तरफ आपको जो है जाने के लिए बोलती हैं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये गलती प्लीज़ आप लोग मत करिएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि दरअसल हिंदी के लिए रेफरेंस बुक कौन सी पढ़ी जाए। हालांकि इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, लेकिन फिलहाल के लिहाज में दोबारा से आपको बता दे रहा हूं और थोड़ा सा आपको पुश भी करना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि आपके ऊपर ना जंग से लग जाती है। आप फिर जैसा आपको लगता है ना कि यार कोई पुश करता रहे, मुझे कुछ बताता रहे, समझाता रहे, तो इसीलिए मैं बीच बीच में आता रहता हूँ और आपको चीज़ों को समझाता रहता हूँ कि दरअसल आपके लिए अभी फ़िलहाल क्या ज़रूरी है। तो ज़रूरी क्या है? अभी आपके लिए ज़रूरी है आपकी अपनी पढ़ाई। ठीक है, इसके बिना आप कुछ भी ना हासिल कर सकते हैं, ना ही कुछ जो है आप किसी के सामने अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को करने के लिए पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है। तो हिंदी की मैं बात कर रहा था। हिंदी के लिए आपको दो बुक लेनी है स्पेशली। पहली बुक आपको लेनी है हरदेव बहारी की। किसकी? नोट कर लीजिए अगर पेन आपके पास हो, नहीं तो फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए और पेन कॉपी उठा लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। मैंने क्या बताया? हरदेव बहारी की बुक, एक बात। दूसरी पुस्तक इसमें, यदि आपको ये पुस्तक नहीं अच्छी लगती है, हालांकि नहीं अच्छे लगना जैसा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को सुंदरता जो है ना बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, तो इसके जो पेजेस हैं थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं ब्लैकिश टाइप के हैं। ब्लैकिश टाइप तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा रफ टाइप के हैं। तो अगर आपको इसके पेजेस नहीं अच्छे लगते हैं तो दूसरी जो पुस्तक है वो मानक पुस्तक है, वो है आपकी PN पांडे यानी कि पृथ्वीनाथ पांडे। ये दोनों ही बुक अपने आप में बहुत अच्छी और बहुत ऑथेंटिक है। किसी भी अच्छे व्यक्ति से आप पूछेंगे, किसी भी बड़े शिक्षक से पूछेंगे, हिंदी के विद्वान से पूछेंगे, आपको ये दोनों बुक आपको धूमधाम से बोलेगा कि भैया आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पहली बुक कौन सी? हरदेव बहारी। और दूसरी बुक आप ले सकते हैं PN पांडे यानी कि पृथ्वीनाथ पांडे। इन दोनों में से कोई एक पुस्तक जो आपको अच्छी लगे। एक बात, इसके साथ में आपको लेनी है घटना चक्र, हिंदी की आती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। प्री मेंस उसमें दोनों के प्रश्न रहते हैं, आप उसको ले लीजिएगा। इसके साथ में एक कोई बुक आप लोग और ले लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि सर इतना तो बता दिया, तीसरी बुक क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको दरअसल सिर्फ हिंदी को क्वालिफाई नहीं करना है, बल्कि हिंदी में आपको 100% करने हैं। और 6 ही तो टॉपिक हैं, और 6 टॉपिक के लिए अगर आप 2 बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा हो गया, है ना। तो इसलिए हरदेव बहारी या PN पांडे में से कोई एक बुक, इसके साथ में घटना चक्र, और इसके साथ में कोई एक बुक यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो। हालांकि यदि आपको लगता है इतना बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना से आपका 55 प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी
कोई एरर ना रह जाए, कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई गलती ना रह जाए, इसके लिए एक बुक कोई आपको जो सही लगती है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स होंगे, कोई यूट्यूब पर अच्छा सा पढ़ा रहा होगा, और या किसी भी खास टेस्ट सीरीज के कुछ नोट्स होंगे, आप उसको कर सकते हैं। आप लोग इतने समझदार हैं कि कौन सी कोचिंग इस समय बढ़िया चल रही है। बढ़िया सभी चल रही है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। कोई शिक्षक खराब नहीं पढ़ाता है, कोई कोचिंग खराब नहीं पढ़ाती है। आपको आपका जो दिमाग करे कि मुझे इस कोचिंग का नोट्स लेना चाहिए, आप बेझिझक होकर के आप ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन पहले मानक पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद करिएगा यह काम, ठीक। और मॉक टेस्ट फिर बाद में आप लोग लगाते रहिएगा हिंदी के, ठीक। इतना कर लेना है, इसके बाद नहीं करना है। अब आते हैं शॉर्ट टॉपिक पे। 6 टॉपिक आपके दिए गए हैं प्री में, ठीक है। तो 6 टॉपिक में जो सबसे कठिन जो टॉपिक आपका है वो कौन सा है? आपका पर्यायवाची, ठीक है। ये सबसे कठिन काम है। और पर्यायवाची को रटने के लिए मैं बस एक ही बात मैं आपसे बोलूँगा कि ज़्यादा नहीं, 7 से 8 या 10 शब्द ले लीजिए पर्यायवाची के, और इन 10 शब्दों को तैयार करना शुरू कर दीजिए। आप ज़्यादा मत तैयार करिए। यदि आप 10 शब्द भी डेली तैयार करते हैं तो महीने के 10 या 30 300 शब्द हो गए आपके। और अभी लगभग 2.5 महीने 3 महीने के करीब, 2.5 महीने मैं मान के चल रहा हूँ, 2.5 महीने के करीब आपके पास जो है आपके पास ठीक ठाक मात्रा में जो है पर्यायवाची इकट्ठा हो जाएगी आपके एग्जाम में आने के लिए, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और बाकी के जो आपके जो शब्द बचे हैं, जैसे कि अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, विलोम हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, इसको आप डेली रूटीन में फॉलो कर लीजिए। मतलब इसको तो आप डेली करते करते रहिए, लेकिन साथ में 10 शब्द, हालांकि इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आपकी क्षमता के अनुसार बता रहा हूँ कि 10 शब्द आप पकड़ लीजिए पर्यायवाची के। 10 शब्द आप डेली करिए और आप देखेंगे कि ये जो पर्यायवाची वाला जो लोड है आपके ऊपर कि सर याद नहीं होता है, ये आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई पर्यायवाची आपको बहुत कठिन लगती है तो आप उसको एक डायरी उठाइए और वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए कि यार ये पर्यायवाची तो मुझे नहीं याद हो रहा है। और बेस इसका है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को उठाइए और देखिए कि वहाँ पर किस प्रकार के पर्यायवाची आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। उसी के आधार पर जो है आप तैयार कर लीजिए। PYQ पूरा तैयार कर लीजिए, क्योंकि PYQ से ही 2 प्रश्न 2-3 पर्यायवाची वहीं से पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक। तो PYQ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी जो है आप लोग करते रहिएगा। ये काम आप हिंदी में करिए, हिंदी को लगातार मॉर्निंग में पढ़िए, हैबिट में डाल लीजिए, हैबिचुअल हो जाइए उसके कि मुझे डेली करंट अफेयर्स और हिंदी पर फोकस करना है। आपको बहुत फायदा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक। एक बात, अब आप आते हैं आपके थोड़ा सा दिमाग को पुश करते हैं, और वो ये कि अभी चूंकि जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है आपके दिमाग ना कुंद होता चला जा रहा होगा। कुंद मतलब ब्लॉक होता चला जा रहा होगा कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे। मैं बस आपसे एक ही बात बोलता हूँ, आशा की एक किरण है ना, यानी कि उम्मीद जिसको बोलते हैं, होप जिसको बोलते हैं, ये इंसान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। न सिर्फ एक विद्यार्थी को, बल्कि जीवन के किसी क्षेत्र में आप प्रगति कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो आगे, होप यानी कि उम्मीद आपको नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप उम्मीद छोड़ देते हैं आप सब कुछ हार सा जाते हैं। इसलिए इंसान की अगर उम्मीद जिंदा है तो वो उसके अंदर क्षमता ना होते हुए भी वो सारा काम कर सकता है। उम्मीद बहुत बड़ी ऊर्जा है, अपने आप में ऊर्जा का पुंज है। इसलिए उम्मीद नहीं खोना है। अभी ठंडक का समय चल रहा है और अगर आप गांव में होंगे तो कोहरा आपके सामने बहुत दिखता होगा, है ना। ये लाइन आपने सुनी भी अक्सर होगी कि घने कोहरे में जब आप कहीं निकलते होंगे, गाड़ी ड्राइव करते होंगे तो आपको रास्ता नहीं दिखता होगा, आपको लगता होगा कि लाओ गाड़ी रोक दें, जब कोहरा हट जाएगा तब हम जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपके कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप अपनी गाड़ी को, अपनी कार को, बाइक को आप आगे बढ़ाते चले जाते हैं, आपको पल पल जो है रास्ता दिखता हुआ, थोड़ा ही दिखता है लेकिन दिखता हुआ चला जाता है। और एक समय के बाद जिस गंतव्य तक, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, आप वहां पर पहुंच जाते हैं। जीवन भी कुछ इसी तरीके से है। नाउम्मीदी हमें बहुत नज़र आती है, हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन बहुत है, OTR बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, कुछ लोग तो इसीलिए परेशान होंगे, OTR कितना हो गया, अरे बाप रे 12 लाख फॉर्म चले गए भाई, ये हो गया वो हो गया। आपको इनसे डरना ही नहीं है, ठीक। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है ना भाई। आप दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है आपको क्या मतलब है। यदि आपको 60 में 60 पर जो है हिंदी आते हैं, यदि आप 25-30 प्रश्न में से 20 प्रश्न करंट अफेयर्स के कर ले आते हैं, अगर आप जो है 140 क्वेश्चन में से GS के क्या कहते हैं लगभग 85-90 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, तो क्या दिक्कत है, आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। चाहे 10 लाख भरे गए हों फॉर्म या 20 लाख भरे गए हों। हाँ, अंतर क्या पड़ता है, कट ऑफ का। कट ऑफ जो है आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है, कट ऑफ फ्लक्चुएट होती है यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, या फिर पेपर
टफ या हार्ड आ गया है तो कट ऑफ फ्लक्चुएट करेगी, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, राइट। तो आप के लिए ज़रूरी यही है कि आप उम्मीद नहीं छोड़ें, ठीक। अपने अंदर उस असीम ऊर्जा जो आपके अंदर छिपी होती है उसको पहचानने की कोशिश करें। हनुमान जी से ऐसे मत बने कि आपको कोई जगाए डेली कि क्या कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना, वो स्थिति मत लाने दीजिए। आप अपने आप में सक्षम हैं, आप स्वयं में हनुमान हैं, या आप अपने आप में बहुत असीम ऊर्जाओं का जो है पुंज हैं। आप अपनी उस क्षमता को पहचानिए और आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और हिंदी और करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बस मैं एक ही बात बोलूँगा, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, यदि घटना चक्र आपके पास है, रट जाइए। जितने ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हैं रट जाइए, जितने ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। डेली मॉर्निंग में इसी चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स कराया जाता है, कर लिया करिए आप लोग, ठीक। इसके अलावा आप लोग जो है हिंदी को डेली पढ़िए और मॉक जितने ज़्यादा लगा सकते हैं आप खूब लगाइए। जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपको मॉक टेस्ट मिले, टेस्ट मिले, आप लगाइए। इतना करिए, आपका सिलेक्शन होगा। जो पुराने छात्र हैं, जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं या जिनको 1 साल के तकरीबन हो गया है, वो लोग रेफरेंस बुक प्लस घटना चक्र जरूर पढ़ें। जो बिगनर्स हैं वो घटना चक्र प्लस लूसेंट प्लस मॉक टेस्ट, और जहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव मिले अथेंटिक होना चाहिए। ये नहीं कि अननेसेसरी कूड़ा कबाड़ा पढ़ रहे हैं, सही और सटीक जो चीज़ें होती हैं उसको पढ़िए, सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक। तो बस इतनी सी बात कहना ही थी, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है। और आप लोगों से एक अंतिम रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अननेसेसरी अनवांटेड कमेंट्स मत करिएगा, ठीक। आप समझदार होंगे, आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, आपको सब पता होगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, आपको मुबारक हो, आपका सिलेक्शन हो, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब मत किया करिए प्लीज़। ये चैनल ऐसा नहीं है कि चीज़ें यहाँ पर दूसरी टाइप की हों, इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छे कमेंट्स करें और आपकी कोई डाउट्स हो आप पूछिए। आपकी सारी समस्याओं का निदान मैं करूंगा, जहां तक मुझसे हो पाएगा वो मैं सब करूंगा, ठीक है। फिर ऑल द बेस्ट। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, नहीं तो आप बोर हो जाते हैं। ओके, फिर ऑल द बेस्ट, गुड लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, नकारात्मक मत रहिए। अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए, अपने साथ साथ अपने ईश्वर और अपने स्वजनों पर भी विश्वास रखिए, आप सफल होंगे। गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।